In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 7. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 9th lecture of Social Studies. Okay, students, first of all, open your books. As you know that in the last class we are done with 3 chapters of Social Studies. In this class we will start the next chapter, which will be from the Geography section, chapter number 7. Transport and communication. It's on page number 34. First of all, let me give you a brief overview of this chapter. इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या जाने चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट वेज के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन सी दैट इट्स एन इमेज. हम अपनी चीज़ों को बाय रोड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाय एयर भी कर सकते हैं, हम शिपिंग भी कर सकते हैं, बाय सी भी कर सकते हैं. डिफरेंट वेज हैं सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए. रेलवेज़ के थ्रू भी कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम सब वेज़ को डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है और कम्युनिकेशन के वेज क्या हैं. एज़ यू नो दैट कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन. एक शख्स से दूसरे शख्स से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, मतलब बातचीत करना, हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन. एंड हियर यू कैन सी दैट इन दिस इमेज डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट मीन्स, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए जो शो किए गए, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, लेटर्स, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा, रेडियो. डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू, डिफरेंट ज़रिए आप कह लें जिसके थ्रू हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इन द पास्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ordinary people needed was grown or made locally. Today we use goods from other parts of our own country, more especially from other countries. बेसिकली ऐसा है कि अगर पुराने ज़माने में कुछ टाइम पहले की बात करें तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती थी, ऐसा तो नहीं था कि हम वो बाहर से वो मतलब इंपोर्ट कर लेते थे, किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट ऑर्डर कर देते थे. नहीं, हम क्या करते थे, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी उनको लोकल लेवल पे हम या तो खुद बनाते थे या ग्रो करते थे. और जबकि अगर आज देखा जाए, आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ना ही प्रोड्यूस करते हैं. हम क्या करते हैं, जहाँ से हमें मिल रही हो हम वहाँ से ले लेते हैं, चाहे वो हमारी अपनी कंट्री में हो जहाँ या किसी दूसरी कंट्री से, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इस तरह से अपना काम पूरा कर लेते हैं, अपना सिलसिला चला लेते हैं. बेसिकली अगर कहीं हम इतनी मेहनत के आदी नहीं है. पुराने ज़माने के लोग हर काम खुद करने के, हाथ से करने के आदी थे. अब हम हर चीज़ मशीन पर डिपेंड करते हैं. कैरिंग दिस गुड्स टू द यूजर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेड. जस्ट लाइक लास्ट चैप्टर में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. वो कह रहे हैं कि गुड्स को, सामान को उनके यूज़र्स तक पहुंचाना भी एक ट्रेड का, तिजारत का बहुत अहम हिस्सा है. क्लियर? ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोड्स क्या होते हैं? ज़रिए. ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ज़रिए आ जाते हैं? बाय लैंड, रेलवेज, pipelines, by air and by sea. Here you can see that different modes of transport are written, and also you can see it in the image. ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स के बारे में आपको शो किया गया. टैक्सी मीन्स बाय रोड भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाय सी भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. Here I have highlighted the part by land, because in this class, in this lecture, we will study by land in detail and also discuss the different different graphs. Okay, by land. Here you can see that by land हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बसेस के थ्रू, कार्स के थ्रू, बाइक्स के थ्रू, साइकिल्स के थ्रू, एक्सेट्रा, जीप्स के थ्रू. ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बाय लैंड, दिस इज़ ऑब्वियसली ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पुराना ज़रिया. ज़ाहिर है जब हमारे पास कोई मशीनरी, कोई चीज़ थी नहीं, जहाज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रेलवेज़ नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हम बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते थे चीज़ों को, बाय लैंड ट्रांसपोर्ट करते थे, चाहे हम साइकिल्स के थ्रू, चाहे हम पैदल चल के, कुछ किसी तरह से हम ट्रांसपोर्ट करते थे. रोड्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल अर्थ ट्रैक्स टू जाइंट मोटरवे. जाइंट क्या होता है? बहुत बड़ी. और द लाइफ लाइन्स ऑफ सोसाइटी टू. अगर आज हम देखें बहुत ज़्यादा मोटरवेज हमारी बन गई, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई. हम बहुत कम टाइम में अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, बहुत
चाहे वो एक शहर में हमें ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे किसी दूसरे शहर में या किसी एक मार्केट में बहुत करीबी चंद, चाहे किसी मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना हो, रोड्स की बदौलत हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। रोड्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड बट दे हैव द एडवांटेज दैट दे कैन बी बिल्ड एनीवेयर। रोड्स पे बिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इनका एक एडवांटेज है कि हम कहीं भी इनको बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर? सो हमने क्या किया पढ़ा है? सबसे पहले कि रोड एक जो बाय लैंड सबसे ओल्डेस्ट बहुत पुराना ज़रिया ट्रांसपोर्ट करने का। रोड्स और मोटरवेज बहुत आज की सोसाइटी की लाइफ लाइन्स कंसिडर की जाती हैं। हम बहुत सा सामान बहुत कम टाइम में अपनी ट्रांसपोर्ट की बदौलत एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो शहर हो चाहे वो दूसरी मार्केट हो, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। रोड्स को बिल्ड करना एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन इनका एडवांटेज है कि हम इनको कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, मोटर व्हीकल्स कैन लोड अप एट द फैक्ट्री एंड कैरी द गुड्स क्विकली एंड डायरेक्टली टू वेयर दे आर नीडेड, वेदर इट इज़ अ मार्केट, अ डिस्टेंट टाउन और एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, हम उन मोटर व्हीकल्स को वहाँ फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं और अपना सामान फैक्ट्रीज से उन व्हीकल्स में लोड करते हैं, चाहे वो कोई ट्रक हो या कोई जीप वगैरह, कोई भी हमारे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसमें लोड करते हैं और उसके ज़रिए उन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम अपना सामान गुड्स को बहुत क्विकली, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जहाँ इनकी ज़रूरत हो पहुँचा सकते हैं, चाहे वो कोई मार्केट हो चाहे कोई दूसरा शहर हो एक्सेट्रा। पीपल कैन गेट ऑन द मोटरसाइकिल्स और इनटू द कार्स एंड ट्रेवल वेदर दे लाइक विदाउट हैविंग टू वेट फॉर ट्रेन्स और बसेस। सो स्टूडेंट्स, आज से अगर हम कुछ सालों के 15, 20, 25 साल पहले की बात करें तो होता ही था कि हमारे पास इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ट्रांसपोर्ट कम थी, तो लोग क्या करते थे, मोस्टली सारा बसेस ट्रेन, लोकल ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ज़ाहिर है हमारे पास अब तो ये है कि हर घर में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, हर एक के पास हर घर में गाड़ी है, बाइक्स एक्सेट्रा, तो इसलिए बसेस और मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट का रुझान बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब क्या है, लोगों को इनका वेट नहीं करना पड़ता, जब जहाँ जैसे भी जाना चाहे क्विकली वो अपने ट्रांसपोर्ट की अपनी कार्स, बाइक्स वगैरह की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस। ओके, हियर यू कैन सी दैट इट इज़ अ ग्राफ। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। इस ग्राफ में आपको क्या बताया गया, ग्रोथ इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स एंड हाईवेज। इसमें इस वाले ग्राफ में सबसे पहले हम बात करें व्हीकल्स की बात की गई है। ऑन ये जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, और ये जो हमारी ये वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। अगर हम देखें हमारी एक्स एक्सेस पे ईयर्स मार्क किए गए हैं, 5 ईयर्स के डिफरेंस है, यहाँ 1990 है तो यहाँ 1995 है, फिर यहाँ 1997 है, 2004 एंड 2006 एक्सेट्रा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की तादाद। सो अगर हम मैप को हम स्टडी किस तरह से करते हैं, अगर आप देखें अगर 1990 की बात है, ट्रक्स और बसेस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ब्लू कलर को, और ये रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्स और मोटर बाइक्स को। अगर हम देखें 1990 में हमारे ट्रक्स और बसेस की तादाद कितनी थी, बहुत कम थी, और कार्स और मोटर बाइक्स की तादाद कितनी थी, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2.5 लाख। और इसे अगर हम 1995 की में देखें तो ट्रक्स और बसेस की तादाद भी थोड़ी सी बढ़ी और कार्स और मोटरसाइकिल की तादाद और बढ़ गई, तकरीबन 3.5 लाख के नज़दीक होगी। इसी तरह अगर हम 1997 की बात करें, ट्रक्स और बसेस की तादाद तकरीबन उतनी ही रही, जबकि कार्स और मोटरसाइकिल्स की तादाद मज़ीद बढ़ गई, जो कि तकरीबन 40 लाख की इक्वल होगी। इसी तरह से 2004 में ट्रक्स और बसेस की तादाद भी बढ़ी और कार्स और मोटरसाइकिल्स की तादाद तकरीबन 4.5 लाख हो गई, 45 लाख। और अगर हम देखें 2006 की बात करें, इसी तरह से ट्रक्स और बसेस की तादाद थोड़ी इंक्रीज़ हुई, लेकिन कार्स और मोटर बाइक्स की तादाद हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स टाइम टू टाइम ग्रो किए हैं। पहले मोस्टली लोग लोकल ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते थे, वेट करना पड़ता था, और अब क्या आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे साल गुजरने के साथ साथ लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया।
Here you can see that it's a graph of the roads, highways and railways शो कर रहे हैं. इसी तरह से एक्स एक्सिस पे हमारे ईयर्स मार्क हैं और वाई एक्सिस पे हमारे किलोमीटर्स मार्क हैं. सो अगर हम देखें यहाँ पे नीचे रेलवे, ये रेलवे की ब्राउन कलर इज रिप्रेजेंटिंग द रेलवे. सो अगर हम देखें रेलवे हमारे बिल्कुल भी तरक्की नहीं, जितना 1990 में था उतना ही 2006 तक है. और अगर हम बात करें रोड्स की, तो रोड्स 1990 से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 2000 तक. देन थोड़ा सा रोड्स की तादाद में कमी आ गई क्योंकि हमारी हाईवेज़ मोटरवेज़ बहुत ज़्यादा बन गई. तो लोगों ने किसको प्रेफर किया, हाईवेज़ वगैरह को. आप देख सकते हैं कि हाईवेज़ किस तरह से इंक्रीज़ कर रही. क्लियर? ओके. बिल्कुल इसी तरह जैसे लाइक हमने फर्स्ट मैप में देखा, ये बार ग्राफ दिया गया है. गिवन बिलो इट्स आर द ईयर्स एंड राइट साइड पे हमें पैसेंजर्स की तादाद बताई गई है. ब्लू कलर इज पर्पल कलर इज रिप्रेजेंटिंग द रोड्स एंड ब्राउन और ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग द रेलवेज. आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसेंजर के, तो 1990 में अगर देखें तो हमारे अराउंड 1,25,000 लोग किसको प्रेफर करते हैं, रोड्स को. रेलवेज़ को कितने करते थे, अराउंड 25,000. इसी तरह से रोड्स की तादाद मज़ीद बढ़ी और रेलवेज़ की कम रह गई. 2000 में देखें तो रोड्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया कि पैसेंजर्स जो कि मतलब बाय रोड बहुत ट्रैवल करते थे, प्रेफर करते थे. तो रेलवे की तादाद उतनी ही रही. और 2006 में भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स की तादाद जो कि रोड्स को यूज़ करने लग गई रेलवेज़ के निस्बत. क्लियर? ओके. नाउ here you can see there's another map and the bar graph. इसमें आप देख सकते हैं, आप सामान की बात की गई कि लोग पहले किस तरह से सामान मतलब अपना ट्रांसफ़र करते थे और अब किस तरह से करते हैं. पर्पल कलर इज रिप्रेजेंटिंग द रोड्स एंड ब्राउन और ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग द रेल्स. 1990 की बात की जाए तो अगर हमारे कितने टन्स, हमारा अराउंड 30 टन्स हमारा सामान रोड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता था और बहुत कम तादाद में रेल के थ्रू. फिर अगर हम बात करते हैं 1995 के अराउंड 80 टन्स सामान, फ्रेट कहते हैं सामान को, सामान ट्रांसफ़र होता था ट्रांसपोर्ट की जरिए. इससे 2000 में मज़ीद तादाद बढ़ गई, 1 लाख से ज़्यादा होगी. और 2005 में ये इस तादाद में मज़ीद इजाफा होकर 1,20,000 तक पहुँच गई. बाय रोड ट्रांसपोर्ट की जाए, रेल के थ्रू बहुत कम. आप देख सकते हैं जितना 1990 में था और उतना ही अब 2006 में भी है. क्लियर? Okay, now we will discuss question number 1. Computer technology has changed our lives. Write at least 5 ways to show how this is so. वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जब से आई है इसने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया. आपने 5 ऐसे वेज के बारे में बताने कि किस तरह से इसने हमारी लाइफ बदली. So how you will start? Here I have written computer technology has become an integral part of our daily life. इंटेग्रल मतलब बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया हमारी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी का. वी यूज़ एंड डिपेंड अपॉन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ टू लर्न एंड कम्युनिकेट. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं लर्निंग के लिए भी और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए. सम एरियाज आर गिवन बिलो. जस्ट लाइक एक मैंने बता दिया, वी प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. एक तो ये वे हो गया कंप्यूटर को हम किस तरह से यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में. इस तरह से आपने बाकी 4 वेज के बारे में बताने हैं कि हमारे कंप्यूटर डेली लाइफ में कंप्यूटर किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं. एक तो मैंने बता दिया कि हम गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और फॉर एग्जांपल यू कैन राइट कि हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. हम स्कूल्स में अपना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. रिज़ल्ट सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को. और हम डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए भी कुछ सर्च करने के लिए इस तरह डिफरेंट आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को हम किस तरह से डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बदल के रख दिया. Well, this is a diary. You have to do this question on your copies and also you have to learn it. Well, students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.